एक फौजी पति अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए छुट्टी लेता है और छुट्टी मिल जाने के बाद वह मार्केट जाता है और मार्केट से काफ़ी सारा सामान खरीदता है और वह सामान लेकर अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अपने घर पहुंच जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो घर की नज़ारा देखकर वह हैरान हो जाता है। वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि उसके पत्नी के दो प्रेमी उसके रूम में हैं और पत्नी भी वहीं पे पास में बैठी हुई है। यह सब नज़ारा देखकर पति हैरान हो जाता है। पति को उल्टे ही उसकी पत्नी सरप्राइज दे देती है और जब यह कहानी की अंत होती है तो एक खूनी खेल की साथ अंत होती है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला एक फौजी की पत्नी अपने पति के साथ कैसे ऐसे कर सकती है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस भट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना पंजाब के अमृतसर से है। पंजाब के अमृतसर में 20 नवंबर को एक जसविंदर कौर नाम की महिला, जिसका पति फौज में था, वह रोते बिलखते अपने घर से बाहर निकलती है और चीखने चिल्लाने लगती है। दौड़ते हुए अपने पड़ोसी के पास जाती है और फिर उसकी आवाज़ सुनकर सभी पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। उससे पूछते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वह बताती है कि मेरे पति खाट पे सो रहे हैं और वो जग नहीं रहे हैं। और फिर उसके साथ सभी पड़ोसी घर आते हैं तो वह अपने पति के पास बैठ जाती है और उसके शरीर को हिला डुला कर रोने लगती है। फिर जब यह नहीं उठता सुखविंदर सिंह तो सभी पड़ोसी उसके पास जाते हैं और जब देखते हैं कि उसे क्या हुआ तो सभी लोग देखकर समझ जाते हैं कि सुखविंदर सिंह की मौत हो गई है। और उसी में से किसी पड़ोसी ने देखता है कि सुखविंदर सिंह के गले पे चाकू का निशान है। तो समझ जाता है लोग कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है। फिर सभी लोग मिलकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को जब खबर मिलती है तो पुलिस आनन फानन में मौके पे पहुंचती है और वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसके पत्नी से पूछताछ करती है कि तुम्हें किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं था। तो वह पत्नी बताती है कि नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे किसी ने हत्या कर दी। अभी पुलिस की नज़र उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी के पास जाता है। पुलिस उस सीसीटीवी में 19 से 20 नवंबर के बीच सभी वीडियो को खंगालती है तो देखती है 19 नवंबर के रात में दो आदमी इस सुखविंदर सिंह के घर में प्रवेश करता है और वह अपना चेहरा ढका हुआ है और फिर कुछ देर बाद वह यहाँ से निकल जाता है और वह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। इसके बाद पुलिस उस सीसीटीवी की वीडियो को अपने पास रख लेती है और वह पुलिस समझ जाती है कि शायद ये महिला ही अपने पति की हत्या कराई हो, क्योंकि ये महिला गेट खोली थी तभी किसी ने आकर इसका हत्या किया है। फिर पुलिस सारी बात समझ जाती है और वहाँ से चले जाती है और पुलिस उस फौजी की पत्नी को थाने में बुलाती है और वहाँ पे बुलाकर पुलिस उस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है। वह बोलती है कि मुझे सबूत मिल गया है, तुम बताओ कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वह महिला टूट जाती है और फिर अपनी गुनाह कबूल करते हुए वह बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या करवाई है। वह बताती है कि मैं क्या करती, मेरे पति का शादी मुझसे 4 साल पहले हुआ था और वह शादी के कुछ दिन बाद ही अपने ड्यूटी चले गए थे और मैं घर में अकेले रह रही थी। इसी बीच मेरी मुलाकात पड़ोस के रहने वाले कुलवंत सिंह से होता है, जो कि मेरे पड़ोस में रहता है। उससे मेरी नज़दीकियाँ होती है और वह मेरे घर आने जाने लगता है और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। हम लोग खुशी खुशी रह रहे थे। मेरा पति ड्यूटी पे रहता था। तभी कुलवंत सिंह का दोस्त एक कुलविंदर सिंह है, वह इंस्टा से मुझे मैसेज करता है और उससे भी मेरी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों प्रेमी मेरे से मिलने आते थे और कभी कभी मेरे घर पे पार्टी भी होता था और हम सभी लोग साथ में इंजॉय करते थे और हम सभी साथ में संबंध बनाते थे और आराम से ऐशो पूर्वक अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन इस बीच मैं अपने पति से भी बात करती थी तो ज़रा भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं किसी के साथ हूँ।
मैं अपने पति से वीडियो कॉल पे बात करती थी आए दिन, और उससे बात करते करते मैं इमोशनल हो जाती थी और बोलती थी कि तुमसे मैं काफ़ी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कहाँ नसीब है कि मैं तुमसे जिस्मानी प्यार पा सकूँ। मेरा पति भी मुझसे काफ़ी प्यार करता था और यह बात सुनकर वह भी इमोशनल हो जाते थे। और फिर एक दिन वह छुट्टी ले लेते हैं और मुझे सरप्राइज देने का प्लान अपने आप में रचते हैं। फिर कुछ सामान लेकर वो घर पहुंचते हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पति कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। इसलिए मैं भी निफिक्र रहती थी। और उस दिन मेरा दोनों प्रेमी मेरे घर में बियर पी रहे थे और वो दोनों चड्ढी बनियान पे थे, क्योंकि मैं उस टाइम उन लोगों से संबंध बनाई थी। तभी डोरबेल की 10 नवंबर की रात आवाज़ आती है, लगभग 11-12 बजे। मैं समझती हूँ कि कोई पड़ोसी होगा, लेकिन इस बीच जब मैं गेट खोलने जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा फौजी पति मेरे पास आ चुका है। यह देखकर मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन पति मेरे घर आते हैं। वह सब नज़ारा देखकर वह भी हैरान हो जाते हैं और वह मुझसे डांटते फटकारते हैं और वह मुझे मारते पीटते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है। तो मैं बोलती हूँ कि यह दोस्त है मेरा, मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए ये लोग आस पड़ोस के हैं, तो ये लोग आते जाते रहते हैं, मेरा भी मन लगते रहता है, तुम कुछ ऐसा गलत मत सोचो। लेकिन सुखविंदर सिंह उस टाइम गुस्से में थे और वो बोलते हैं कि मैं अब यह नौकरी छोड़ दूंगा। और फिर छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और वह ड्यूटी नहीं जाते, घर पे ही रहने लगते हैं और वह आस पड़ोस के लोग से पता करने लगते हैं कि क्या मेरे किसी के साथ संबंध है। लेकिन यह सब खबर मुझे और मेरे प्रेमी को मिलते रहता था। इस बीच हम और हमारे प्रेमी हम दोनों छुप छुप कर बातें करते थे। मैं और मेरा प्रेमी दोनों हम लोग काफ़ी हैरान थे कि कैसे भी करके ये ड्यूटी पे चला जाए, लेकिन वह ड्यूटी पे नहीं जाता। तो हम लोग अपनी एक प्लानिंग करते हैं और फिर मैं अपने प्रेमी से फ़ोन करके चुपके से बोलती हूँ कि इसे कैसे यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि दिन भर ये घर पे ही रहता है और हम लोग मिल नहीं पाते। तो मेरा दोनों प्रेमी बोलता है कि आज रात में इसका सफाया कर देते हैं और इसकी तुम गेट खोल कर रखना और इसका हम दोनों आकर हत्या कर देंगे। और फिर प्लानिंग के अनुसार वो मेरे दोनों प्रेमी मेरे घर आते हैं और मैं गेट खोल के रखती हूँ और मैं तकिया से उसके मुंह दबाती हूँ और फिर मेरा प्रेमी चाकू से वार करके उसकी हत्या कर देते हैं और वो घर से बाहर चले जाते हैं। और मैं भी अपने घर में उस रात चुपचाप अकेले रहती हूँ। लेकिन सुबह जैसे होता है वह प्लानिंग के अनुसार मैं रोते बिलखते हुए घर से बाहर निकलती हूँ, अपने पड़ोसी के पास जाती हूँ और तब सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आपको सूचना मिलती है, तो आप लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस बीच हम और हमारे प्रेमी किसी की ध्यान मेरे घर के बाहर लगे सीसीटीवी पे नहीं गई, नहीं तो मैं वह सीसीटीवी को भी हटा देती कि कोई भी सबूत नहीं बच पाता। पुलिस यह बात सुनकर उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन तीनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, बाकी यह कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।